इसमें एक छोटी सी नोक-झोंक के चलते कर क्राइम टाइम देख रहे हैं आप। वो मासूम स्कूल से घर आकर घर के सामने अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अपनी तरफ बढ़ने वाले हर खतरों से बेखबर वो अपने खेल में खोया था कि तभी चार हाथ उस मासूम की तरफ लपके और उसे लेकर एक अनजान ठिकाने की तरफ बढ़ चले। शायद उस वक्त भी 11 साल के उस मासूम को इस बात का इल्म नहीं था कि मौत और उसके बीच बस चंद कदमों का फासला है। कातिल किराएदार। जी हां, अगर आप अपना मकान देते हैं किराए पर तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपने किराएदार के साथ जरा सी किचकिच बन जाए आपके परिवार के लिए जानलेवा। यकीन ना हो तो बिहार के रहने वाले रोहन नाम के इस शैतान की करतूत का इकबालिया बयान सुन लीजिए। 1 तारीख को 2:30 बजे हमारे उसके भी किराए को लेकर झंझट हुई थी। इस कारण से हमने उसे उठाया था। उठा के हम लोग सलाहपुर गेट लाए थे, कमरे में लाके हमने मार दिया। गरासी का इस्तेमाल किया था। कैसे मारा बताओ फिर, कैसे मारा था? पहले तो उसके मुंह दाब के सांस रुक गई, सांस जब बंद हो गई उसके बाद उसके गर्दन और पैर काट दी गई थी। असल में नोएडा के सेक्टर 39 के सदरपुर गांव के रहने वाले सुशांत ने अपना मकान बिहार के रहने वाले इस शख्स रोहन और उसके एक दोस्त श्रवण को किराए पर दिया था। लेकिन बीते दिनों किसी बात पर मकान मालिक और किराएदार के बीच हुई तू-तू मैं-मैं के बाद मकान मालिक सुशांत ने अपना मकान इनसे खाली करवा लिया। मकान मालिक सुशांत ने तो मकान खाली कराने के बाद इस बात को भुला दिया, लेकिन रोहन और इसके दोस्त श्रवण ने मकान खाली कराए जाने की बात को दिल से लगा लिया और दोनों ने ये ठान लिया कि वो अपने अपमान का बदला सुशांत से जरूर लेंगे। लिहाजा आरोप है कि बीते 1 फरवरी को रोहन और इसके दोस्त श्रवण ने सुशांत के 11 साल के बच्चे का घर से बाहर खेलते हुए अपहरण कर लिया। फिर इस मासूम की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े कर एक बैग में भरकर बिहार जाने वाली एक ट्रेन में छोड़ दिया। हालांकि इस वहशी कातिल ने अपनी खूनी साजिश को अंजाम देते वक्त बेहद शातिराना अंदाज अपनाया था, लेकिन कानून के सामने इसकी शातिरी बेकार साबित हुई और आखिरकार रोहन नाम का ये वहशी किराएदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बच्चा इसकी दिनांक 1 तारीख को ही इसको घर से बुलाने के कुछ ही घंटों बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बच्चे के अंग भंग की कई पीसेस करके हत्या, निर्मम हत्या की गई है। अभियुक्त रोहन को गिरफ्तार किया गया है। इस बच्चे के पिता के घर में किराए पर कुछ दिन रहा था और वहीं से इसके मन में कोई कारण, कोई वैमनस्यता पैदा हुई, जिसके कारण इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। बहरहाल अपनी करतूत से करोड़ों किराएदार की विश्वसनीयता को दांव पर लगाने वाला रोहन नाम का ये वहशी किराएदार तो पहुंच चुका है अपने अंजाम के करीब। वहीं पुलिस को तलाश है इसके दूसरे साथी श्रवण की, जो वारदात को बेनकाब होने के बाद से ही फरार है। जाहिर है आज नहीं तो कल वो भी कानून के शिकंजे में होगा, लेकिन जिस तरह से एक मकान मालिक और किराएदार के बीच हुई छोटी सी नोक-झोंक में एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, उसने जरूर अपना मकान किराए पर देने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नोएडा से ललित मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनके बांध करके